उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की यह घटना सिर्फ एक बच्ची के अपहरण की कहानी नहीं, ये एक ऐसा दंश है जो दलित समाज की हर बेटी को महसूस कराया जाता है। एक दलित लड़की को उसके घर से उठा लिया गया, उसे लगातार घुमाया जा रहा है और पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रही। उसकी मां की हत्या कर दी गई, बच्ची लापता थी, परिवार चीख चीख कर न्याय मांग रहा था और सरकार अब तक सिर्फ आश्वासन दे रही थी। परिवार से है, गरीब समाज से है, इसलिए हमारे समाज के साथ दलितों की लौंडिया जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो। असल सवाल यही है, क्या दलित बेटी थी इसलिए इतना समय लग रहा है? क्या आरोपी का ठाकुर होना ही उसके बचाव की ढाल बन गया? क्या यूपी की पुलिस केवल तब ही खुर्जी दिखाती है जब आरोपी किसी और समाज से आता हो? और क्या सिर्फ इसलिए कार्रवाई में देरी होती है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का व्यक्ति आरोपी परिवार से जुड़ा है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध नहीं किया, तब तक पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की टीम, आरएलडी, स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी और अन्य दलों ने जब सड़क पर बैठना शुरू किया, तभी जाकर सरकार हरकत में आई। ये भी सोचिए, अगर यही लड़की ठाकुर परिवार की होती तो क्या अब तक आरोपी फरार घूम रहे होते? क्या अब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चला होता? क्या पुलिस ने अब तक दर्जनों रिश्तेदारों को हिरासत में नहीं ले लिया होता? पीड़ित परिवार की बूढ़ी दादी की चीख ने पूरे मामले की दिशा साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ठाकुरों की लौंडिया होती तो पुलिस अभी तक ढूंढ कर ला देती। ये दलित की लड़की थी। ये वाक्य सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की दशकों पुरानी सच्चाई है। जाति के कारण न्याय में देरी और भेदभाव की कहानी कोई नई नहीं है। भारत में महिला होना ही एक संघर्ष है, लेकिन दलित महिला होना वो तो कई गुना ज्यादा दर्द है। अन्याय और शोषण से भरी जिंदगी है। यही वजह है कि इस घटना के सामने आते ही जातिवादी एंगल खुद चीख चीख कर बाहर आ रहा है। सोचिए, अगर यहीं पर अगर आरोपी दलित समाज से होता तो क्या अब तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल चुका होता? क्या उसके रिश्तेदारों को उठाकर जेल के अंदर ठूस कर पीट नहीं रहे होते? क्या अब तक दूसरा समाज उसके घरों को, उसकी झोपड़ियों को आग नहीं लगा दिया होता? विपक्षी दलों को पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन और सरदरा के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को किस तरीके से पुलिस से भिड़कर आगे निकले। पुलिस ने पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। यही हाल राजेंद्र पाल गौतम का हुआ। सुप्रीम कोर्ट सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं जा पाए। चंद्रशेखर आजाद को भी रोक लिया गया। सवाल यह है कि विपक्ष को रोका क्यों जा रहा है? क्या सरकार डरती है कि विपक्ष पीड़ित परिवार की आवाज उठाएगा? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि सच बाहर आए? क्या सरकार डर रही है कि उनकी जाति बिरादरी के लोगों को जेल में डाला जाएगा? अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिर वो बच्ची अभी तक कहां है? आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं थे? पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही थी? क्या ये सब इसलिए कि आरोपी ठाकुर है और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? अखिलेश यादव ने और भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और आंकड़े इसे साबित करते हैं। ये टीवी का प्रोपेगेंडा नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। देश में महिला उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है और यही बात सरकार को चुभ रही है। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है विकास का प्रदेश है, लेकिन उसी प्रदेश में एक महिला को मार दिया जाता है, उसकी बेटी को किडनैप करके घुमाया जाता है और पुलिस 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पकड़ नहीं पाती है। ये सोचे समझने की बात है। आप समझिए कि इस तरह का जुर्म 80-90 के दशक में सुनते थे, अब फिर वही माहौल बन रहा है। यह बयान साबित करता है कि जनता का धैर्य खत्म हो रहा है। सरकार कहती है कि परिवार को 1 लाख रुपए और नौकरी दी जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है, हाथरस केस के परिवार को भी आज तक नौकरी नहीं मिली, न घर मिला, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला उसे। वहां भी आरोपी ठाकुर बिरादरी के थे, वहां भी रात में पेट्रोल डालकर पीड़िता को जलाया गया, वहां भी पुलिस ने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया, वहां भी नेताओं को रोका गया। आज 2 साल बाद भी न्याय नहीं मिला। तो क्या मेरठ वाली बेटी को न्याय मिल जाएगा, या ये मामला भी कुछ दिनों में जातीय सभाओं में झूठी कहानियों और मीडिया की गोलमोल रिपोर्टिंग में खो जाएगा? पहले ही कुछ लोग कहानी बदलने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़की ने खुद मां को मार दिया, 2 परिवारों का झगड़ा है, लड़का लड़की परिचित थे, और ऐसी कहानियां हर बार चलती हैं ताकि असली मुद्दा दब जाए और जो चीज विपक्षी और विरोधी करना चाहते हैं वो सामने निकल कर आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल, यूपी पुलिस क्या नहीं कर सकती? ट्रक पलटाने में माहिर है, एनकाउंटर में स्पेशलिस्ट है, एनकाउंटर बहुत तेज करती है, वो भी चप्पल पहन के। लेकिन यहां एक बच्ची को ढूंढने और आरोपी पकड़ने में हफ्ते लग गए। क्यों?
क्योंकि मामला दलित परिवार का था। मीडिया भी इस मुद्दे से आंख चुरा रहा है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, किसी भी अपराध पर टीवी चैनल की फोटो लगा देते थे। मायावती मुख्यमंत्री थी तो बताया जाता था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, चिल्लाते थे चीख चीख कर। लेकिन आज क्या किसी चैनल ने कहा कि जंगल राज है यूपी में? क्या किसी ने कहा रेप प्रदेश है उत्तर प्रदेश? किसी में साहस है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर सीधे सवाल करे? नहीं, क्योंकि मीडिया बिक चुका है। जिसका दाना उसका गाना। यही है आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीर। आज उत्तर प्रदेश में दो तस्वीरें हैं। पहली बेटी बचाओ के नारे, दूसरी पीड़ित परिवार सड़कों पर न्याय के लिए रोता हुआ। सवाल यही है, इस नारे और जमीन की हकीकत के बीच इतना फासला क्यों? अगर आरोपी ठाकुर होते हुए भी आजाद घूम रहे हैं और दलित परिवार न्याय के लिए तड़पता रहे, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाता है? इस घटना में न्याय सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम दलित बेटियों के लिए जरूरी है जो आज भी डर के साए में जी रहे हैं और सोच रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में अब हम जी सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। हालांकि इन सब के बाद, काफी भारी विरोध प्रदर्शन के बाद, जब चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतर आए, समाजवादी पार्टी, अपनी जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी सड़कों पर आकर धरना देने लगे, तो सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद तुरंत आनंद फानन में उस लड़के की, जो आरोपी लड़का था, उसको और लड़की को बरामद किया। आपको बता दें कि इतना सब तामझाम होने के बाद पुलिस के आंख खुलती है और वो बरामद करती। सोचिए, एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता तक नहीं लगा पाए थे। तो क्या अब न्याय के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा? अगर आप दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो क्या आपको सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा? तब पुलिस की आंखें खुलेंगी? ये सोचने का विषय है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों के भी आंखें खुल सकें।